हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल LTE लाइव टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने EVS के संपूर्ण निचोड़ का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था और आज हम EVS की संपूर्ण निचोड़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सीटेट एग्ज़ाम में बहुत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं EVS के संपूर्ण निचोड़ पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 का पहला टॉपिक है फेरी। फेरी एक विशेष प्रकार की नाव है जो केरल में यूज होती है। केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव का यूज करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो पे मैंने बताया था बल्लम नाव। बल्लम नाव भी केरल की नाव है। हमारा दूसरा टॉपिक है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला हैं जो आंध्र प्रदेश की हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की खासियत यह है कि इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 मेडल। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने लगी थी। इनके पिताजी पेशे से हवलदार थे। अब कर्णम मल्लेश्वरी जी एक बार में 130 किलोग्राम का वज़न उठा लेती हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा स्थान जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं और इसी जगह को फूलों की घाटी बोला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में एक मधुबनी नाम का ज़िला है। जी हाँ, मधुबनी नाम का ज़िला है। वहाँ की खासियत यह है कि वहाँ त्योहार या खुशी के मौके पर वहाँ की कच्ची दीवारों पर चित्रों द्वारा सुसज्जित किया जाता है। वहाँ की दीवारों पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल तथा मनुष्य आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों को पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाया जाता है और इसी रंग का इस्तेमाल खास तरह से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने में किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कन्नौज ज़िला। हाँ दोस्तों, कन्नौज ज़िला उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर इत्र बनाया जाता है, जिसे हम लोग सेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से ट्रकों में बहुत सारे फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इन्हीं फूलों से गुलाब जल, इत्र और केवड़ा बनाया जाता है। दोस्तों, स्थानों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ स्थान आपको इस तरह दे दिए जाएंगे, या तो आपसे मैचिंग कराई जाएगी या आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह स्थान कहाँ स्थित है। जैसे गाजी खान स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा स्थान है सोहना गांव। सोहना गांव हरियाणा भारत में स्थित है। वेलवनिका
वेलवनिका स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये रहा स्थानों से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं? गीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं। वे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, किस्से और पत्र लिखते थे। अगला टॉपिक है हमारा कलचिड़ी। कलचिड़ी पक्षी। कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। इस चिड़िया की विशेषता यह है कि यह पत्थरों के बीच में घास फूस से अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कौवे का घोंसला। दोस्तों कौवा अपना घोंसला किसी भी मटेरियल को यूज करके बना लेता है, जैसे लोहे की पतली तार, लकड़ी की शाखाएं, पत्ते, फटे कपड़े आदि चीज़ों से अपना घोंसला बनाता है। और इस घोंसले की खासियत यह है कि यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल। दोस्तों कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले पर ही अंडा देती है। कौवा कोयल के बच्चों को, कोयल के अंडों को अपना अंडा जानकर पालता पोसता है और फिर जब वह बच्चे बाहर निकल आते हैं उसके बाद वह कोयल बनकर उड़ जाते हैं। एक पक्षी है फाख्ता। फाख्ता नाम का पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर और गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती हैं। कबूतर घरों में या आसपास के क्षेत्रों में बड़ा सा गड्ढा बनाकर कबूतरों का पालन पोषण किया जाता है, वो वहाँ अंडे दे देते हैं। और गौरैया पक्षी घर पे भी अंडे दे देती है। घर पे किसी भी ऊंचाई के स्थान पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर वहाँ पर अपना अंडा देती है। अब हम बात करते हैं बसंत गौरैया की। दोस्तों बसंत गौरैया पक्षी की विशेषता यह है कि यह गर्मियों में टुक 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 करती रहती है और यह अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी के अंदर अपना अंडा देती है। हमारा अगला टॉपिक है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। पत्तों को सी कर एक थैली नुमा आकृति बनाती है और उसी थैली नुमा आकृति के बीच में अंडे देती है। तो जो दार्जिन चिड़िया है उसका घोंसला पत्तों से बनता है और वह पत्तों को विशेष तरीके से सिलकर बीच में थैली जैसा स्थान बनाती है और उसी पे अपना अंडा देती है। दोस्तों हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है शकरखोरा। शकरखोरा नाम का एक पक्षी होता है। यह अपना घोंसला छोटे पेड़ों की डाली पर या झाड़ियों पर बनाते हैं। इनका घोंसला लटकदार होता है। घोंसला बनाने के लिए शकरखोरा मनुष्यों के बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ों की छाल और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। कपड़ों के चीथड़े घोंसला बनाने में प्रयोग करती हैं तथा इनके घोंसलों में मकड़ी के जाले भी होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीवर पक्षी की। दोस्तों बीवर पक्षियों में खासियत यह है कि
सभी नर वीवर पक्षी अपना अपना घोंसले बनाते हैं तथा मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है। जो घोंसला उनको अच्छा लगता है वो उन्हीं घोंसलों में अंडे देती है। दोस्तों, इसमें वीवर नर पक्षी को मेहनत करनी पड़ती है और मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों में से सबसे अच्छा घोंसला देखकर उस घोंसले में अपने अंडे देती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चींटियों की। हम लोग अक्सर देखते हैं कि चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। उसका कारण यह है कि चींटियां एक दूसरे को सूंघकर उनको महसूस करती हैं और उनके पीछे चलती हैं, जिसकी वजह से एक कतार बन जाती है। दोस्तों, बात हम करते हैं मच्छर की। मच्छर की खासियत यह है कि वह मनुष्य के पैरों के तलवे की गंध को महसूस करते हैं या हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सांप। दोस्तों, सांप की खासियत यह होती है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ज़मीन पर हुए कंपन को वो महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो सुनते नहीं हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि सपेरा बीन बजाता है और सांप नाचता है। तो दोस्तों, बीन की आवाज़ सांप सुनता नहीं है, वह उस बीन के कंपन को महसूस करता है। इस वजह से वह उसी कंपन के हिसाब से अपने बॉडी में कंपन लाता है। अगला टॉपिक है हमारा टाइगर। टाइगर यानी चीता अंधेरे में मनुष्य की अपेक्षा वह 6 गुना बेहतर देख सकता है और टाइगर की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को महसूस कर लेती हैं। टाइगर जब गरजता है या गुर्राता है तो टाइगर के रोरिंग की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, 3 किलोमीटर तक टाइगर की आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों, जानवरों के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि जानवर जो भी वस्तु देखते हैं वह वस्तु उनको ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद में नज़र आती है। जैसे मनुष्य को वस्तु रंगीन नज़र आती है, वैसा नहीं है, जानवरों को वस्तुएं ब्लैक एंड वाइट नज़र आती हैं। अगला टॉपिक है हमारा इस्लात। इस्लात एक जानवर है, यह भालू जैसा दिखाई देता है। एक दिन में इस्लात करीबन 17 घंटे तक पेड़ में उल्टा लटका रहता है और सोता रहता है। तो इस्लात की खासियत ये है कि वह पेड़ में लटका रहता है और एक दिन में करीबन 17 घंटे सोता है और ये जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। जब उस पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं तब वह पास के दूसरे पेड़ में जाता है और फिर वहाँ पत्तियों को खाकर धीरे धीरे अपना जीवन यापन करता है। इस्लात की पूरी ज़िंदगी 40 वर्ष की होती है। ये थी इस्लात की खासियत। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि कौन कौन से पार्क में शिकार करना वर्जित है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित घना पक्षी विहार, इन पार्कों में शिकार करना पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ की सरकार पर्यावरण को बनाए रखने के लिए शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाती। नाग गुम्फन। हाँ दोस्तों, नाग गुम्फन एक रंगोली है जो दीवारों पर बनाई जाती है दीवारों को सजाने के लिए। दोस्तों, नाग गुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात
और दक्षिणी भारत में उपस्थित घरों में दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। हमारा अगला टॉपिक है नेपेंथीज। दोस्तों, नेपेंथीज, इसको हम हिंदी में घटपर्णी बोलते हैं। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, भारत में मेघालय राज्य में पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस, जिसे हम घटपर्णी के नाम से जानते हैं। घटपर्णी पौधे की खासियत यह है कि यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को खाती है, उनका शिकार करती है। उनका शिकार इसलिए करती है ताकि वह नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि नेपेंथीज पौधा कीटों का शिकार क्यों करता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर। दोस्तों, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग जो सैंडल, जूते, चप्पल आदि पहनते हैं, उसमें सैंडल को टाइट करने के लिए जो चुर चुर करने वाला कपड़ा बनाया जाता है, वह कपड़ा स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मैस्टर्ल ने 1948 में बनाया था। उस चुर चुर करने वाले कपड़े को वेलक्रो बोलते हैं। हाँ दोस्तों, वेलक्रो बोलते हैं, जो सैंडल, जूते, चप्पल आदि की बद्दियों को चिपकाने में सहायता करता है। दोस्तों, अब मैं आपको सब्जियों से संबंधित बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्ची की। दोस्तों, मिर्च जो है, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत पे लाए थे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि मिर्ची भारत पर लाने वाले कौन हैं? तो उसका आंसर है पुर्तगाल के निवासी या पुर्तगाल के व्यापारी। और किस देश से लाए थे? तो दक्षिणी अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी को अफ्रीका से लाया गया था भारत में, और गोभी तथा मटर दोनों ही यूरोप से भारत आया था। जो हम सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन की बरी, सोयाबीन चीन से भारत आया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सोयाबीन किस देश से भारत में आया है? तो हम बताएंगे कि सोयाबीन चीन से भारत में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा घड़सीसर। घड़सीसर एक प्रकार का तालाब है दोस्तों, जिसे जैसलमेर के राजा, जिनका नाम घड़सी था, उन्हीं के नाम पर एक तालाब बनाया गया और उस तालाब का नाम घड़सीसर रखा गया। अगला टॉपिक है हमारा मृत सागर। दोस्तों, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, अतः वहाँ नमक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 से 350 ग्राम नमक प्राप्त किया जा सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना खारा पानी होता है। अगला टॉपिक है सिनकोना। सिनकोना एक पेड़ होता है। उस पेड़ की छाल को मलेरिया की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले लोग छाल को उबाल कर ही इस्तेमाल करते थे, पर अब सिकोना के पेड़ की छाल को यूज करके मलेरिया की दवा बनाई जाती है।
दोस्तों, एनीमिया एक रोग होता है जो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस रोग के उपचार के लिए हमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, रोनाल्डो रॉस जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो मलेरिया है वह मच्छर के काटने से फैलता है। अगला टॉपिक है हमारा मिजो भाषा। मिजो भाषा कहाँ की है? दोस्तों, मिजोरम राज्य में मिजो भाषा बोली जाती है। यह भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। संसार की 5वीं महिला बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8898 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय के नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। जो बछेंद्री पाल जी हैं, इन्होंने 23 मई 1984 में 1:07 पर एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचकर यह कीर्तिमान हासिल किया था। एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जिसका नाम हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। यह पुस्तक लोगमैन ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी क्या क्या सोचा है, यानी कि पृथ्वी के बारे में इंसानों ने क्या क्या सोचा है, यह वर्णन हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड नामक पुस्तक में है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं जो 1969 में चांद पर उतरे थे। नीम और कीकर की लकड़ी एक औषधि के रूप में यूज की जाती है तथा नीम और कीकर के लकड़ी में दीमक नहीं लगती है और इनका उपयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक प्रकार का जिला है जहाँ ज़्यादातर बुनकर परिवार रहते हैं जिन्हें हम जुलाहा बोलते हैं। मलयालम में चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा बुलाते हैं।